अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैर आफियत से होंगे और अच्छी ट्रेडिंग कर रहे होंगे, प्रॉफिट बना रहे होंगे। या कुछ लोग जो है वो भी सीख रहे हैं, तो वो अच्छा जो है वो स्ट्रक्चर को, ट्रेडिंग को समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। तो हम चलते हैं AUD USD के 15 मिनट टाइम फ्रेम में। कल हमने जो है वो वीडियो बनाई थी, इसके ऊपर अपने चैनल के ऊपर अपलोड की थी। आज जो है वो 18 दिसंबर है और अगर हम यहाँ पर जो है वो अपना YT स्टूडियो खोलें तो कल की डेट में जो है वो हमने AUD USD की जो है वो वीडियो अपलोड की थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं AUD USD ट्रेडिंग जो है वो स्ट्रेटजी और ये वो ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 1 था और एपिसोड भी जो है वो 1 थी। तो आज जो है वो हमारा चैप्टर 1 की एपिसोड जो है वो 2 है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, ट्रेडिंग एक्सप्लेन पार्ट 1, ठीक है। तो यानी कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो है वो हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस, हाई लो जो कल की डेट में हमने बात की थी वो सारी जो है वो आज उसकी जो मूवमेंट है मार्केट में, जो हमारी मूवमेंट हुई है, कितनी मूवमेंट हुई है और कौन सा एरिया ट्रेड करना चाहिए था और नेक्स्ट कैसे ट्रेड करेंगे, वो जो है वो सारा हम देखेंगे। तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ और AUD USD के 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो है वो, तो हमारी मार्केट का ये लो था, ये हाई था और प्राइस राउंड अबाउट यहाँ पर थी कल, ठीक है। तो मैंने कहा था कि ये एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है। इसके ब्रेक होने के बाद, यानी कि ये ब्रेक होगा और सपोर्ट ब्रेक होने के बाद यहाँ पर नया लो लग जाएगा। लो के बाद मार्केट जो है वो सप्लाई एरिया में जाएगी, जो यहाँ पर सप्लाई एरिया है। सप्लाई से फिर जो है वो मार्केट सेल होगी। इस तरीके से जो है वो कल वाली वीडियो का लिंक जो है वो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जिन्होंने नहीं देखी होगी वो वीडियो जो है वो कल वाली लाजमी देख लेंगे। तो ये मैंने सपोर्ट ड्रा की थी यहाँ पर, ठीक है। और मैंने कहा था कि मार्केट में इसके बाद यानी कि ये ऐसे ऐसे, ठीक है, और ये मार्केट की यहाँ पर जो है वो राउंड अबाउट प्राइस थी। मैंने कहा इसको जो है वो ये ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद यहाँ तो इसे रीटेस्ट करे, बट रीटेस्ट नहीं करेगा, मार्केट सप्लाई के एरिया में जाएगी। सप्लाई से जो है वो हम सेल लिमिट एक्टिव करेंगे और सेम लो टारगेट होगा, यानी कि जो ब्रेकआउट का लास्ट लो होगा यहाँ पर या यहाँ पर, ठीक है, वो टारगेट होगा और TP2 हमारा जो है वो इसके नीचे होगा। तो फिर अगेन हमारी मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने पीछे ये भी कहा था कि यहाँ पर जो है ना वो हमारा फर्स्ट ब्रेकआउट हुआ है टू दी मार्केट की जो है वो सेलिंग की अराउंड अबाउट ये यहाँ, ठीक है, मार्केट की सेलिंग की मूवमेंट की तरफ, और ये ऊपर सप्लाई बन रही है। यहाँ पर एक सपोर्ट है, इसको जो है वो ब्रेक करना चाहिए, बट नहीं हुआ ऐसा। मार्केट जो है वो जैसा मैंने बताया था, ये नहीं कहा था कि ऐसे ट्रेड करेंगे, मैंने ये कहा था कि सपोर्ट ब्रेक होने के बाद ही हम जो है वो सेलिंग लेंगे, ठीक है। बट मार्केट जो है वो यहाँ से क्रिएट होती हुई है वो ऊपर की तरफ हमें मिली है। तो हमें इसको कैसे ट्रेड करना चाहिए था, तो यहाँ पर आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आएंगे तो आपको यहाँ पर जो है वो गैप मिलेगा, ठीक है। ये छोटा सा क्लू है, यहाँ पर गैप मिलेगा मार्केट का, ठीक है। मार्केट का गैप मिला और जो हमारा प्रीवियस था वो हाई ये था, बट इसके नीचे जो हमारा ये वाला, यानी कि इसके नीचे जो हमारा लो था उसका हाई ये था, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कौन सा जो है वो पहला हाई था, वो ये था, ठीक है। हमारी सपोर्ट कौन सी थी, ये थी। यहाँ पर हमने इसको ट्रेड नहीं किया, हमारा पहला हाई यहाँ पर ब्रेक हुआ, मार्केट ने अगेन रीटेस्ट किया इसको। अच्छा, रीटेस्ट तो मार्केट ने किया, यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई डोजी दी है और साथ में हमें एक पुल बैक भी मिला है, यानी कि जो लोग कम रिस्क के साथ एंट्री लेना चाहें वो यहाँ पर ले सकते थे, और जिन्होंने ज़्यादा कन्फर्मेशन जो है वो फाइंड करनी थी उन्होंने इस पुल बैक के ऊपर एंट्री ली होगी, या लेना चाहें अगली बार जब भी इस तरीके की कंडीशन हो तो आप एंट्री लेंगे। एसएल नीचे रखेंगे, जितना पहला
जो है वो ट्रेड का एसएल होगा उतना ही सेम ऊपर जो है वो टीपी होगा। तो एंट्री लेने वाले यहाँ से लेंगे, जो कि छोटे टाइम फ्रेम में अकॉर्डिंग टू M5 के जो ट्रेड करते होंगे M5 को, ठीक है, तो वो जो है ना M5 के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर पुल बैक के ऊपर बिल्कुल छोटे रिस्क के साथ, बिल्कुल छोटे रिस्क के साथ 1/3 का जो है वो टारगेट अचीव करते, जो है वो यहाँ पर जो है वो करते, ठीक है, यानी कि 1/3 ये बनता है। ये बिल्कुल ₹1 के एसएल के साथ ₹3 के ट्रेड के साथ। अच्छा, बट हम M15 को जो फॉलो कर रहे हैं, या M15 का जो है वो हमने स्ट्रक्चर चार्ट बनाया हुआ है, तो फिर M15 के हिसाब से ही जो है वो हम देखेंगे। हमने पुल बैक की कैंडल क्लोज होने के बाद एंट्री पकड़नी है। एंट्री क्लोजिंग के ऊपर पकड़ेंगे, एसएल नीचे रखेंगे, जितना टीपी एसएल होगा, जितना हमने नीचे लगाया है उतना ही जो है वो हम टीपी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये राउंड अबाउट यहाँ पर जो है वो मार्केट टीपी हिट करने के बाद फिर ऊपर गई है, ठीक है। क्या हुआ, यहाँ पर टीपी हिट किया, थोड़ा सा नीचे गई और फिर ऊपर चली गई। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि हम जो है ना वो 1/1 के बाद 1/2 का जो है ना वो टारगेट अचीव करेंगे, यानी कि एक दफ़ा तो हम 1/1 को जो है ना वो ट्रेड करेंगे, और एक दफ़ा जो है वो हम 1/2 को जो है वो ट्रेड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने जोन जो है वो लगाया है। अब हम इसकी सेटिंग चेक कर लेते हैं, ये कहाँ पर अवेल है। ठीक हो गया, हमें अवेल है ये डेली में H4 में, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो ये वाला एरिया होना चाहिए, यानी कि इसके बाद टारगेट ये वाला एरिया होना चाहिए। हमने ट्रेड यहाँ से ली थी, ठीक है, और हमारा यहाँ पर स्विंग बना है, तो हम एसएल जो है वो इस स्विंग के नीचे अपना शिफ्ट करेंगे और अपनी ट्रेड को होल्ड करेंगे। अच्छा, पहली बात तो ये यहाँ पर इस तरीके से हो गया कंफर्म, ठीक है। दूसरी बात ये कि हम जाएंगे H1 के ऊपर। अच्छा, H1 के ऊपर अगर आप देखें तो ये जो है ना एक क्लियरली रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट जो है वो रेजिस्ट कर रही है रेजिस्टेंस के एरिया के पास, ठीक है। और चूँकि M15 की सपोर्ट भी होल्ड है, लेकिन हम रेजिस्टेंस के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर जो है वो हमारी जस्ट लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है, यानी कि इस एरिया के ऊपर हमें बॉडी की परफेक्ट क्लोजिंग नहीं मिल रही जैसा कि यहाँ पर है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर ये रेजिस्टेंस थी तो ये बॉडी क्लोज हुई, तो इस तरीके की हमें कोई भी कैंडल देखने को नहीं मिली। आई होप कि मार्केट यहाँ से बाय जा सके, बट मैं H1 के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम की बात की जाए तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम का जो प्रीवियस हमारा सप्लाई बना नहीं, जो बनना था, ठीक है, मार्केट उसी एरिया में जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। अच्छा, जैसा कि टेक्निकल के हवाले से बात की जाए तो हमारा ये लो था, ये ब्रेक हुआ ये इस तरीके से, तो हम यहाँ से अपनी टेक्निकली जो है वो ट्रेड को देखेंगे, ठीक है। तो टेक्निकली जो है वो हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है, ट्रेंड लाइन जिसके ऊपर मार्केट जो है वो ट्रेड कर रही थी और उसके बाद नीचे आई और इसने यहाँ पर इसको रिटेस्ट किया और ये अगेन अब जा रही है। तो अब हमारे पास 15 मिनट की कौन सी सपोर्ट होल्ड है, कौन सी सपोर्ट होल्ड है। अच्छा, यहाँ पर तो हमारा प्रीवियस जो हाई था वो टूटा था और अगेन मार्केट ने पुल बैक दिया था, तो हम बाय में गए थे और हमारे पास ये सपोर्ट होल्ड थी। अब हमारे पास सपोर्ट कौन सी होल्ड है, अब हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर होल्ड है, ठीक है। तो अगर इसकी कैंडल को जूम करें, इसके जून के नीचे, ठीक है, ये इस तरीके से या ये इस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर प्रीवियस सपोर्ट भी है जिसने इस एरिया को ब्रेक किया था, सपोर्ट शिफ्ट हुई, मार्केट आई, ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट किया, इस वाले FVG यानी कि ये FVG की कैंडल है,
ये जो हमारी आपको कैंडल नज़र आ रही है बिग कैंडल, ये FVG की कैंडल है। मार्केट इस एरिया में आकर ऐसे यानी कि यहाँ से सेलिंग हुई है। अब हमारे पास जो सपोर्ट होल्ड है वो ये है, यानी कि ये टूटनी चाहिए चेंज ऑफ करैक्टर के हिसाब से, और ये प्रीवियस हमारी रेजिस्टेंस भी है। ऊपर वाले टारगेट को फिल वक्त जो है वो हम डिलीट कर देते हैं। ये प्रीवियस रेजिस्टेंस भी है हमारी, जो कि यहाँ पर ब्रेकआउट हुई, बट मार्केट अब इसके अंदर ही है, ठीक है। तो इसे भी फ़िलहाल जो है वो हम डिलीट कर देते हैं। अब हम जस्ट इसे भी हम डिलीट कर देते हैं। अब जस्ट हमारे पास ये सपोर्ट होल्ड है और ये होल्ड है और ये हमारी ट्रेंड लाइन है जो कि ब्रेक हुई है। अब सिंपल स्ट्रेटजी के हिसाब से आता, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं जी हम क्रोम ब्राउज़र के ऊपर, ठीक है। यहाँ सर्च बार में जाते हैं। सर्च बार में जो है वो हम सर्च करते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ अच्छा जी, ये मैंने जो है वो प्राइस एक्शन का मेथड मैंने सर्च किया है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, ठीक है। यहाँ पर आ गया ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ गया जी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, यहाँ पर आ गया जी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ठीक है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग PDF, ये सारी चीज़ें आ गई। तो हमने जनाब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट स्ट्रेटजी के ऊपर जो है वो यहाँ पर सर्च कर देना, ठीक है। जब सर्च करेंगे तो ये यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास जो है वो चार्ट आ चुका है, ठीक है जी। ये भी यही बता रहा है कि जहाँ पर जो है वो ब्रेकआउट हुआ है, ये जनाब रनिंग में जो है वो ट्रेंड लाइन चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं ट्रेंड के हवाले से। यहाँ पर ये हमें मिली है वॉल्यूम के साथ, ये हमें इंडिकेटर के साथ जो है वो मिल रही है। MACD बड़ा अच्छा और जो है वो मशहूर इंडिकेटर है, ऐसे लोग जो है वो क्रिप्टो में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमें यानी कि जिस चीज़ की भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी हमें यहाँ पर मिल जाएगी, जो कि हमारे जो है वो ब्राउज़र में है, ठीक है। तो हम किसी भी इमेज को देख सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि कुछ लोग कहते हैं जी हमें समझ नहीं आ रही, ये अप ट्रेंड की है, यहाँ पर देखेंगे ये अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये भी जो है वो अप ट्रेंड के बाद डाउन ट्रेंड के बाद ये अप ट्रेंड की बनी, फिर यहाँ ब्रेकआउट हुआ, फिर ये ऐसे। तो यानी कि हमें जो है वो यहाँ पर हर एक चीज़ जो है वो देखने को मिल सकती है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या कह रहा है, इनमें से थोड़ा सा जो है वो यहाँ पर ट्रांसलेट कर लेते हैं। ट्रांसलेट में जाते हैं। जो लोग जो है वो ट्रांसलेट नहीं कर सकते किसी चीज़ को, तो वो यहाँ पर ट्रांसलेट भी कर सकते हैं उर्दू टू इंग्लिश में। यहाँ पर कह रहा है जी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हिकमत अमली, आप ट्रेंड में पुल बैक का इंतज़ार करें। पुल बैक के ऊपर ऊंचाई जो यानी कि ऊपर उसका जो बाय वाली साइड या सेल वाली साइड जो उसकी लगती है, ऊंचाई को जोड़ने वाली ट्रेंड लाइन बनाएं, यानी कि जो उसके हायर लो जो मार्क करती जा ट्रेंड लाइन वो लगाएं, ठीक है। उसके साथ उसने फिर कहा है कि अगर कीमत ट्रेंड लाइन को तोड़ती है तो तिजारत में दाखिल हों, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं है कि हर ट्रेंड लाइन टूट जाए और आप जो है वो ज़बरदस्त एंट्रियाँ ले लें, नहीं। यहाँ पर जो है वो ट्रेंड लाइन के ऊपर भी मैं इंशाल्लाह एक मुकम्मल सीरीज़ जो है वो रिलीज़ करूँगा, ठीक है, ताकि आप लोग जो है वो उसको देखें और ट्रेंड लाइन को कब ट्रेड करना चाहिए कब नहीं। बट यहाँ पर मैंने आपको जस्ट ब्रोकर में बताया है कि आप ट्रेंड लाइन को जो है वो किस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको कोई मसला मसाइल आता भी है तो ट्रेंड लाइन के हवाले से आप जो है वो यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट ट्रेंड लाइन कौन सी होती है, ये सारी चीज़ें फिर इंशाल्लाह जो है वो आपको बताएंगे। अच्छा जी, अब हमारी ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेकआउट तो हो चुका है, ठीक है। जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस हमारा होल्ड था उसी के राउंड अबाउट मार्केट गई है। अब हमारे पास जो सपोर्ट होल्ड है ये वाला, ये इस तरीके से ऐसे जैसे भी ये टूटने के बाद रीटेस्ट हो और फिर नीचे वाले सपोर्ट तक। अच्छा याद रखें
मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि जो हमारा सपोर्ट एरिया है वो कौन सा होल्ड है, ये वाला जो बिग सपोर्ट एरिया है वो ये वाला होल्ड है। यानी कि यहाँ से प्राइस गिरे तो सेलिंग नहीं करनी, ठीक है। क्या नहीं करनी? सेलिंग नहीं करनी है। आपने देखना है कि भाई हमारी जो प्रीवियस सपोर्ट है यहाँ तक मार्केट जाती है। अगर मार्केट यहाँ पर जाती है तो फिर आप यहाँ पर हायर लो के बाद बाइंग लेंगे। पहला टारगेट ये, दूसरा ये, तीसरा अगेन जो है वो होल्ड होगा बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर नहीं तो फिर ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये ऐसे 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 और ये फिर ऐसे ब्रेकआउट हो जाएगा। ये फिर हमारी सपोर्ट ब्रेकआउट हो जाएगी और इसके नीचे जो भी लो होगा उसकी सप्लाई ऊपर वाली टोटल वैलिड हो जाएगी। यानी कि जो भी हमें यहाँ पर सप्लाई मिलेगी देखने को, ठीक है, वो वैलिड हो जाएगी। अब हमारा क्या काम है? अब बेसिकली हमने इसको जो है वो जस्ट 15 मिनट की हदूद तक रखना है, क्योंकि 15 मिनट में ही हम इसको ट्रेड कर रहे हैं। बाकी टाइम फ्रेम में जो है वो हम इसको वो कर देंगे, ठीक है, ख़त्म कर देंगे। यहाँ पर 15 मिनट सेलेक्ट कर लिया हमने, तो 15 मिनट की सपोर्ट एरिया भी 15 मिनट में ही जो है वो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अगेन अब हम जाएंगे 4 आवर टाइम फ्रेम में, ठीक है। 4 आवर टाइम फ्रेम या डेली का टाइम फ्रेम चूज़ कर लें, वो आप देख सकते हैं। अच्छा, डेली में क्या कहानी थी? डेली में जो हमारी मार्केट है वो अप ट्रेंड में है, ठीक है, अप ट्रेंड में। याद रखें, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होती है ना, जो एरिया करेक्शन का होता है, यानी कि यहाँ पर ये हाई था, मार्केट थोड़ा सा नीचे आई फिर अप आई, हमें शॉर्ट में तो सेलिंग मिल जाती है। लेकिन बिग टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है, बिग टाइम फ्रेम की स्ट्रेटजी कहानी क्या है, बिग टाइम फ्रेम की बड़ी कहानी है जो कि अप ट्रेंड की है। फ़र्ज़ करो कि आप सेलिंग करते हो, यहाँ से आते 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 यहाँ तक आ जाते हो, ये एक मार्केट का जो है वो प्रीवियस होल्ड सपोर्ट जोन है, जो कि बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा जोन है। फिर आप यहाँ तक सेलिंग करते आओगे, बट यहाँ से यानी कि स्लोली हर दिन अगले दिन ऐसे करते एसएल भी होंगे, टीपी भी होंगे, बट यहाँ पर जब मार्केट आएगी तो यहाँ से जो मूव मिलेगी बाइंग की, वो जैसे ये मिली है ना, ऐसे ही आपको जो है ना वो मूव मिलेगी, ठीक है। ऐसे ही आपको मूव मिलेगी यहाँ पर इस एरिया के अराउंड, ठीक है। अब ये हमें यहाँ पर मूव मिली है कुछ राउंड अबाउट इतनी, ठीक है। और मार्केट अब करेक्शन में कितनी गई? इतनी, ठीक है। इतनी करेक्शन के बाद अब मार्केट नेक्स्ट इतनी करेक्शन दोबारा से भी कर सकती है, तो वहाँ पर हमें कौन सा डिमांड जोन मिलेगा? ये वाला, ठीक है। और इसके बाद ये जो है ये ऐसे, ठीक है। ये जितनी पहले हमें जो है वो मिली है मूव, ठीक है, ऐसे फिर ऐसे मिलेगी। यानी कि जो राइट सपोर्ट होगी ना, वहाँ से मार्केट को अच्छी मूव मिलेगी। छोटी करेक्शन को छोड़कर वो तो ट्रेड कर सकते हैं हम छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, बट बिग टाइम फ्रेम की जो कहानी है वो इस तरीके से स्ट्रक्चर क्रिएट करती है। और फिर मार्केट जो है वो जो सेलर ऊपर से आ रहा तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेके वो फिर उसका जो कि ट्रेंड बड़े टाइम फ्रेम को नहीं समझते, फिर वो उसका नुकसान भी कर देती है, ठीक है। तो ये अच्छी पिक्चर है जो कि हम ड्रा करते हैं कि भाई हमारा टेक्निकल जो है वो किस तरीके से मूव करता है। अब ये देखो, यहाँ पर एक जो है वो मूव मिली थी मार्केट को अप साइड की, ठीक है, यहाँ पर, और डाउन साइड की जो मूवमेंट मिली है मार्केट को वो इतनी मिली है, ठीक है। तो वो जनाब डाउन साइड की मूवमेंट यहाँ पर क्रिएट हुई, ठीक है, इतनी। अब ये जो मूवमेंट हमें मिली है इस हाई के बाद, ठीक है, अगर हम इसको देखें
तो ये 64-65 के राउंड अबाउट बनती है। तो ये इतनी जो है वो मूवमेंट हमें दोबारा से मिली है, जितनी अप में मिली है उससे ज़्यादा डाउन में मिली है। तो ये मार्केट की स्ट्रेटजी जो है वो ऐसे आप यानी कि बैक टेस्टिंग करते रहेंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि भाई तो ये अब प्रीवियस जो हमारा स्ट्रक्चर है हाई वाला, ये वहाँ तक जो है वो मार्केट मूव कर सकती है, बट स्ट्रक्चर के हिसाब से। ये नहीं है कि एक ही दम में जो है वो एक ही कैंडल के साथ मार्केट ऊपर चली जाएगी, नहीं, सेलर्स भी होंगे, बायर्स भी होंगे। अच्छा, जो मैं बता रहा था आपको मेन कि जो हमारा प्रीवियस हाई था ना वो ये था, ठीक है। उसके बाद मार्केट में एक लो लगा। अब लो कौन सा था? लो था जी ये, ठीक है, ये छोटा सा लो था हमारा। अब इसको हम ब्लैक कलर में चेंज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद मार्केट यानी कि इस लो के बाद मार्केट ने एक और हाई लगाया, जो हाई था वो ये था, ठीक है, राउंड अबाउट ये वाला हाई, ठीक है। उसके बाद उसने मार्केट ने प्रीवियस लो को तोड़ा, तोड़ने के बाद फिर इन दोनों एरियाज़ को तोड़ दिया जो रेजिस्टेंस के। यानी कि कहने का मकसद ये है कि छोटी छोटी कैंडल्स के साथ करेक्शन की है, फिर दो ही कैंडल्स के साथ जो है उसने उसको तोड़ दिया है। तो ये होती है ट्रेडिंग, बेस्ट ट्रेडिंग, जो जहाँ से ट्रेड करेगा सेलर्स के ऑपोजिट, ठीक है। यहाँ पर सेलर है ना, यहाँ पर जो बायर को बाय ट्रेड करेगा ना वो बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से देख रहे हैं ना, तो वो जो बाय करेगा ना वो फिर बाय में उसकी मूवमेंट सेलर से कम टाइम में जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। मतलब कि सारा दिन अगर सेलर बैठा रहता है तो बायर जस्ट 2-3 घंटों में अपना टारगेट ऑफ एरिया अचीव कर लेता है। अच्छा जी, ये था बेसिकली हमारे पास रेजिस्टेंस जो कि टूटने के बाद एक सपोर्ट की शक्ल में बन रहा है डेली के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अगर इसी को हम H4 में जाकर देखते हैं, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से जो है वो हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि अभी हमारे पास रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट जो है वो स्टेबल है और ये अप जा रही है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, जो कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम देख रहे हैं, उसमें ये हो सकता है कि मार्केट हमारी ट्रेंड लाइन जो 15 मिनट की है उसको तोड़कर यहाँ तक ऐसे गिर सकती है। यहाँ से फिर बाइंग हो या फिर यहाँ से जो है वो सेलिंग हो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट हम जस्ट इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से ऐसे गिरी मार्केट तो फिर इस तरीके के इस वाले एरिया तक आएगी, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि प्रॉपर एक सेटअप को देखने की ज़रूरत है जो कि बिग टाइम फ्रेम में है और जो स्मॉल टाइम फ्रेम में। तो हमने जो इतना टाइम अभी 23-24 मिनट जो है वो हमने इस बात के ऊपर फोकस किया है, तो वो फोकस करने का मकसद यही है, ठीक है। यहाँ पर एक एंट्री मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। फ़र्ज़ करें आपकी ये सपोर्ट टूट जाती है इसी टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में टूटती है और कुरेक्शन करती है। टूटने का मकसद क्या है और कुरेक्शन का मकसद क्या है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ठीक है। फ़र्ज़ करें जनाब ये एरिया था, ये ऐसे, ठीक है, मार्केट ऐसे आई है और यहाँ पर, और फिर ये इसको करेक्शन करने के बाद नीचे गई है मार्केट, पुल बैक। यहाँ पर जैसे हमें पुल बैक मिला है, यहाँ पर भी पुल बैक मिला है। तो ऐसे ही अगर हमें ये टूटने के बाद, ठीक है, पुल बैक मिलता है तो हम सेलिंग करेंगे। सेलिंग कौन से करेंगे? 1/1 टारगेट के साथ शॉर्ट टर्म में हमारी सेलिंग होगी। फ़र्ज़ करें यहाँ पर इस कैंडल होती है और हम एसएल ये लगाते हैं, ठीक है, लाइक 1/1 का, तो 1/1 ही जो है वो हम उसको ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो वो 1/1 ट्रेड करने का टारगेट ये होगा, यानी कि अगर ये टूटे और रिजेक्ट हो, रिजेक्शन करे, तो टारगेट क्या होगा? ये एसएल क्या होगा? ये 1/1 ट्रेड हो रहा है, 1/1 ट्रेड हो रहा है। और फिर सपोर्ट के एरिया जो कि हमारा प्रीवियस सपोर्ट होल्ड है, इस एरिया पर फिर फैसला होगा कि हम अगेन यहाँ से बाइंग करते हैं या फिर हम अगेन 1/1 के बजाय 1/2 को ट्रेड करते हैं, ठीक है जी। तो 1/2 कौन सा एरिया बनता है? H4 का एरिया।
ये देखें, ये 2 कैंडल्स ये 2 जो लाइंस लगाई हैं हमने, ये H4 की हैं। तो ये H4 की सपोर्ट के एरिया तक जो है वो ट्रेड हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों के लिए यानी कि अगर जो बंदा सीखना चाहता है फॉरेक्स को, ट्रेडिंग करना चाहता है, उसके लिए एक बहुत अच्छी और जो है ना वो क्या कहते हैं कि बेसिक, ठीक है, ये सारी चीज़ें मिक्स करके जो है वो हमने यहाँ पर ट्रेड भी दे दी है, इन्फॉर्मेशन भी दे दी है, और फिर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमने ट्रेड करना भी सिखा दिया। यानी कि दोनों चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं हमने कि भाई बिग टाइम फ्रेम में अप साइड पर मार्केट मूव किए जा रही है, छोटी छोटी करेक्शंस कर रही है, ठीक है, और सपोर्ट जो मार्केट की होती है बिग टाइम फ्रेम की, मार्केट उसकी करेक्शन लेती है, तो छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो है वो हम सेलिंग कर सकते हैं। और सेलिंग का मैंने जो है वो तरीका भी बता दिया है आपको, ठीक है, और सारी चीज़ें जो है यहाँ पर समझा रही हैं। ट्रेंड लाइन बेसिकली क्या होता है और ये ट्रेड कैसे करते हैं, और इसका ट्रेड करने का टोटली तरीका जो है वो हमने कुछ यहाँ पर समझ लिया है। कुछ अगेन जो है वो इंशाल्लाह मैं आपको और वीडियो में भी एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, और हम अब M5 पर एक छोटी सी नज़र डाल लेते हैं। ठीक है जी, बट ये सपोर्ट हमारी होल्ड है अभी फ़िलहाल ना, सपोर्ट होल्ड है, टूटे करेक्शन करे फिर जो है वो हम अपना टारगेट सेट करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आज की वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेशन और जो है वो समझ लें कि माइंड को जो है ना वो छू जाने वाली होगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसका चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, यानी कि मकसद चैप्टर अभी तो 1 चल रहा है ना, और उसमें एपिसोड चल रही है, तो आज हमारी जो है वो एपिसोड 2 है। ठीक है, कल हमारी एपिसोड 1 थी। कल वाली वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और क्या कल कहा था, क्या चीज़ों की बात की थी, वो भी जो है वो आप कल वाली वीडियो में देख सकते हैं। आज की वीडियो चैप्टर 2 का है, इसका भी जो है वो मैं अपलोड कर दूंगा, आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी, मेरे चैनल के ऊपर। चैनल पर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वीडियोस को देखते हैं, मैं चेक करता हूं, बट वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। इस तरीके की जो भी सीरीज़ होंगी वो इंशाल्लाह आप तक बहुत ही जल्द और सबसे पहले जो है वो पहुंचेंगी। जिसने बेल आइकन को दबाया होगा, मेरी जो भी नई वीडियो होगी वो उस तक जो है वो फटाफट से पहुंचेगी। और मैं ये जस्ट AUD के ऊपर नहीं, इंशाल्लाह आगे चलकर जो कि मंडे वाला दिन होगा उसमें हम लो डिपॉज़िट वाली जो है वो भी चलाएंगे एक्सट्रीम, यानी कि लाइफ के ऊपर जो लो डिपॉज़िट, यानी कि जिनका डिपॉज़िट $25 से $50 है, वो फिर मंडे को कैसे ट्रेड करें। ठीक है, न्यूज़ से पहले तक का जो है वो हम सेक्शन भी किया करेंगे, लाइव यूट्यूब के ऊपर आएंगे। पूरा दिन जो है वो हमने $50 के अकाउंट को ही ट्रेड करना है, उसमें SLTP सारी चीज़ें इंशाल्लाह आप लोगों के साथ यहाँ पर लाइव होंगी। और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो, बस हिम्मत तब मिलेगी जब आप लोग सपोर्ट करोगे। ठीक है, जब आप लोग जो है वो वीडियो के ऊपर अच्छा कमेंट दोगे, अच्छी चीज़ जो है वो सर हमारे लिए बनाए हैं, सर हमें इस चीज़ के बारे में नहीं पता, इस चीज़ के बारे में, यानी कि क्वेश्चन भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, उनके भी आंसर मिलेंगे। उसके ऊपर वीडियो चाहिए होगी किसी चीज़ के ऊपर, वो भी आपको इंशाल्लाह मिलेगी। बट हम अभी फ़िल वक्त जो है वो अपनी मसरूफ़ियत के हिसाब से जो चीज़ें हम साथ साथ देख रहे हैं, जो कि मुझसे पूछी जा रही हैं, मैं उनके बारे में जो है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, आइंदा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह और भी मेहनत करेंगे और बाकी चीज़ें भी हमारी सेट करेंगे, जो कि अभी फ़िल वक्त नहीं हो सकती। ठीक है, तो उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और जो है वो इसको अपनी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें जो कि फ़ॉरेक्स सीखना चाहते हैं या फ़ॉरेक्स कर रहे हैं, तो काफ़ी अरसे से जो है वो डिपॉज़िट कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, तो उन्हें समझ में नहीं आता बेसिकली करना क्या चाहिए। तो उनके लिए बड़ी जो है वो ये अच्छी वीडियो है। ठीक है, और चैनल के ऊपर जो है वो आप अच्छे जो है वो कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें जो है वो इससे बेनिफिट हुआ, या हमने इसके ऊपर फोकस किया, या हमने इसको जो है वो अपने चार्ट के ऊपर ड्रा किया। कोई भी कमेंट अच्छा करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी कर लें और शेयर भी कर दें। ठीक है, तो उम्मीद है आज की जो है वो तमाम मालूमात जो है वो आप तक बखूबी पहुँची होगी। तो अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।